हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है जे स्टडी कैंपस परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हम शुरू करने वाले हैं ये 2025-26 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की। ठीक है, यानी कि 2025-26 जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा उसके लिए कंप्लीट सीरीज आपको लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आपका पूरा सिलेबस आपका सिस्टमेटिक यूनिट वाइज कराया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है। और जो आपके नोट्स जो पीडीएफ रहती है आप लोगों की वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी जो थ्योरी रहती है, उसके जो बेसिक रहते हैं, जो फॉर्मूले रहते हैं, वो हम सब क्लियर करेंगे साथ में। तो जो तरीका हमारा क्या रहेगा पढ़ने का, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि जिस चैप्टर को हमें पढ़ना है तो उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो बेसिक रहता है उसको हम पढ़ेंगे, उसके जो फॉर्मूले रहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। क्लियर है, तो इसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं, और उसमें 11th का पोर्सन, जो 12th का बैच है हमारा ये, तो उसमें 11th का कितना पोर्सन है हमारा, कौन कौन से फॉर्मूले जो यूज होंगे, तो उनको भी लेके हम साथ में चले। ठीक है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम इसको, और बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों का बिल्कुल बेसिक कमजोर है या आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बात हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो हम शुरू करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, स्टार्टिंग का जो हमारा रिलेशन, ठीक है, और जो हमारा क्या फंक्शंस वाला जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम उठा रहे हैं कहाँ से, कैलकुलस का। ठीक है, तो कैलकुलस में, अब कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री हमारी कैलकुलस में ही आ जाती है, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है तो वो क्या बिना ट्रिग्नोमेट्री की तो होता ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तो हम साथ में क्या करने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर हमारा जो कैलकुलस का जो डिफरेंशियल है और जो इंटीग्रेशन पोर्शन है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम में रहेगा, और पूरा एनसीईआरटी बेस रहेगा। तो इसमें आपका कोई भी स्टेट से आप लोग, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई से भी हो, बिल्कुल टेंशन नहीं है, इससे बाहर कुछ भी जाएगा नहीं। जितना आपको हम कराने वाले हैं, जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि भाई आप लोग जो बैच परचेज करते हो, जो सिलेबस परचेज करते हो आप, उसमें भी आपको नहीं मिलने वाला इतना। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये होगी। ठीक है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले भाई क्या होता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन यानी अवकलन समाकलन, इन सब में क्या होता है, जो 11th का एक पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, उसके जो फॉर्मूले, उसका जो बेसिक होता है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। मतलब उसको अगर आप नहीं पढ़ते तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलस है तो 40-50% वो पूरा आपका 12th का मैथ पूरा ले डूबेगा। तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही है भाई कि जो 11th का हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले वगैरह है, जो बेसिक है, उसको आप अच्छे से करके चलिए। ये वाली वीडियो पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में आप लोगों को एक बार पढ़ा चुका हूँ। फिर भी आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, बिल्कुल शुरू से शुरू करने वाले हैं। आपने पहले का नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेना अगर देखना चाहो तो, वरना फिर नई वीडियो तो आप लोगों के लिए लेके हम आ ही गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 12th मैथ्स कंप्लीट सिलेबस 2025-26 के लिए फ्री क्लासेज ऑन यूट्यूब एट जे स्टडी कैंपस प्लेटफॉर्म पे ना, बिल्कुल फ्री क्लास आपको मिलेंगी, और बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा यहाँ पर, और एनसीईआरटी बेस रहेगा। ठीक है, कवर्ड सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई भी स्टेट से हो तो आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट क्लासेस फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर क्या है, एक चीज और बता दें कि जो कुछ चैप्टर्स हमारे जो रहते हैं ना, वो कुछ तो कंबाइंड पढ़ लेते हैं हम लोग, ऐसे कैलकुलस है हमारा, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है भाई, तो हम साथ में पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने ये पे स्टार्ट किया यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप दोनों मीडियम से पढ़ सकते हो, हिंदी वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। कुछ चैप्टर हैं आपके ऐसे 3D है, ठीक है, अपना रिलेशन है, और क्या बोलते हैं फंक्शंस है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको हम सेपरेट ही पढ़ेंगे। हिंदी वाले बैच अलग से लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बैच अलग से लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने स्टार्ट किया अभी, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, उसमें कुछ और है नहीं, बस आपको करना कुछ नहीं है। आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल भी बिल्कुल नया ही है, ठीक है, ऑनलाइन में बिल्कुल आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ भी थोड़ा सी आपको हेल्प मिलती है तो इनको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, आपको क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से आप लोग वीडियो लेके आएंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे। ठीक है, जहाँ भी कोई भी दिक्कत होती है आप लोग बताइए। चलिए, तो ये हमारा थोड़ा आज का हो गया, और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैं क्या बताया था कि भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे, कुछ जो फॉर्मूले हैं जो आपके इसमें यूज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और बता दें इसमें कि भाई फॉर्मूले आपको सबसे पहले याद होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो उनको याद करो। और यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, जो हमारा जो बेसिक रहता है, जो फॉर्मूले रहते हैं मैथ में, यही सबसे चीज मेन चीज है।
तो इसको क्लास में इनको खत्म करने में कम से कम 2-3 क्लास लग जाती है। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 क्लास में भी खत्म होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम सिस्टमैटिक आराम से पढ़ना है, पहले पूरे फॉर्मूलों को आराम आराम से पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपना आराम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले आपके यूज होंगे तो उनका थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम पूरा बेसिक ही पढ़ेंगे, चाहे बोले उसमें 2-3 क्लास लगेंगी या 4 क्लास भी लग सकती है तो लग जाए। ठीक है, लेकिन इससे हमारा क्या होगा, पूरा डिफरेंशियल, पूरा इंटीग्रेशन, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फॉर्मूला है तो वो कौन सा है। तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा क्या है वो साइन ए प्लस बी का है। साइन ए प्लस बी साथ में आप लोग याद करते जाइए, यहाँ पर लिखे हुए हैं तो मैं रिपीट लिखूंगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप लोगों को याद करना है तो आपको इनको लिख के ही चलना है। ठीक है, क्योंकि बिना लिखे आप लोगों को याद होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इनको ले लिख के प्रैक्टिस करोगे तब जाके याद होंगे। 2-2 बार 3-3 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो, हो जाएंगे। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको याद करना है, यहाँ पर अपन को प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे सब। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको याद करना है और साथ में लिखते भी चलना है। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। साइन ए माइनस बी, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको माइनस लगाना है। देखो, प्लस वाले में प्लस था तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, माइनस वाले में माइनस। तो एक अगर आपको याद है दूसरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक बार साथ में बोलिए मेरे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होगा बताइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपको माइनस लगाना है। ठीक है, चलिए, तीसरा फॉर्मूला हमारा है कॉस ए प्लस बी। अब कॉस में क्या होता है, कॉस हमारा उल्टा चलता है हमेशा। अब उल्टा कैसे चलता है भाई, देखो साइन में प्लस है तो इसमें क्या है, प्लस आया, माइनस वाले में क्या आया, माइनस। लेकिन कॉस में देखो प्लस है तो यहाँ पर क्या आया, माइनस आया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए प्लस प्लस हो गया, अब माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेम फॉर्मूला ये रहेगा, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है। अगला फॉर्मूला हमारा है टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, सही कर लेना उसको, है ना। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब माइनस वाले में क्या हुआ देखते हैं। तो टेन ए माइनस बी, माइनस में कुछ नहीं, उल्टा करना है, जहां प्लस है वहां पर माइनस कर दो, माइनस है वहां क्या कर दो, प्लस कर दो। तो बताओ क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी क्या बनेगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। सिंपल है। चलिए, कॉट का देखो ये 6 फॉर्मूले ज्यादा ही है। ठीक है, कॉट में भी करना है बट ये तो आपको होना ही चाहिए। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर प्लस वन। तो कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और कॉट ए माइनस बी क्या होगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ध्यान रखना है यहाँ पर कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो याद कर लोगे, बिल्कुल अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। आगे फॉर्मूले बात कर लेते हैं। ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा, इसकी पीडीएफ पूरे क्यों नहीं खुलता है, इसको इसको भी सीखना पड़ेगा। चलिए, नए नए बोर्ड चलाना ही बहुत टाइम लगता है सीखने में। चलिए, दिखाई वो दे रहा है, काफी बड़ा लिखा हुआ है वैसे तो। चलिए, तो करते हैं शुरू। अभी ये देखो, ये फॉर्मूले आपके बहुत आईएमपी फॉर्मूले, ये फॉर्मूले इतने आईएमपी हैं क्योंकि इनको लगाना ही सबसे मेन चीज है, इनको लगाना ही नहीं आता, सबसे बड़ी बात तो ये। और रट लेते हैं आप लोग, रटने के अलावा कुछ होता नहीं है, जबकि एक फॉर्मूले समझने वाले हैं। समझने वाले कैसे हैं वो आप लोग समझो अच्छे से। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, साइन टू थीटा। और देखो मैंने यहाँ पर साइन थीटा के फॉर्म में लिखा है, ऐसे कोई लिखेगा नहीं, पर आप देखो कुछ अलग ही तरीका है लिखने का। देखो मैं यहाँ पर समझाऊंगा, साइन टू थीटा, इसके आपके दो फॉर्मूले हैं, एक तो साइन कॉस के फॉर्म में और एक हमारा टेन के फॉर्म में। तो पहले हम करते हैं साइन कॉस के फॉर्म वाला। तो साइन टू थीटा क्या बन गया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और टेन वाला क्या बन जाएगा इसका,
2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और करते हैं हम। यहाँ sin 2 थीटा है और यहाँ पर भी sin 2 थीटा है, यहाँ पर हम sin थीटा लेते हैं। अब बताना किसमें क्या डिफरेंस है, फिर आपसे बात करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 2। ये सब फॉर्मूले 11th के, लेकिन 12th इन पे ही टिका हुआ है। पूरा 12th का जो 12th का जो कैलकुलस है वो पूरा इन पे ही टिका हुआ है। चलिए, sin थीटा 2 tan थीटा/2 अपॉन 1 + tan² थीटा। ये लिखा है ऊपर, पर मैं लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ अच्छे से आएगा। देखो यहाँ देखो 2 थीटा था तो यहाँ कितना आया, थीटा आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ कितना आया बताओ, थीटा आया है। और यहाँ पर 2 थीटा देखो, यहाँ कितना आया, थीटा आया है। मतलब क्या है, और देखो यहाँ देखो थीटा है तो कितना आया, थीटा/2, थीटा/2, थीटा है तो कितना आया, थीटा/2, थीटा। बाकी सब सेम फॉर्मूला है। मतलब कहने का ये है, जो एंगल यहाँ पर होता है ये यहाँ पर हाफ हो जाता है, आगे हाफ हो जाता है। 2 थीटा है तो क्या हो गया, थीटा। 2 थीटा का हाफ क्या आएगा भाई, 2 थीटा हाफ मतलब क्या होता है, अगर हाफ करना नहीं आता अपॉन में 2 लगा दो, 2 से 2 काटा कितना होता है, थीटा। तो कोई भी संख्या अगर आपको हाफ करना नहीं आता है तो हाफ करना बिल्कुल आसान है, उसके अपॉन में 2 यानी 2 से डिवाइड कर दो। अब थीटा का हाफ कितना होगा, तो थीटा के अपॉन में 2 लगा दो, थीटा का हाफ हो गया। बात समझ। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि भाई जो फॉर्मूला, अगर यहाँ मान लो 4 थीटा होता, बताओ अगर यहाँ 4 sin 4, एक फॉर्मूला याद नहीं करना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन में हो सकता है sin 4 थीटा आ जाए। अब sin 4 थीटा आएगा तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, यही फॉर्मूला लग गया मान लो, तो क्या बनाओगे, 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 थीटा तो यहाँ कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। बस ये आपको समझना है, इस फॉर्मूलों में तीनों में यही चीज मैंने, कि यहाँ पर जो थीटा होता है वो यहाँ पर आके हाफ हो जाता है, इसलिए इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, मेरी भाषा में भाई इसको क्या बोल देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है तीनों फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूले के नाम से ध्यान रखना इनको, क्योंकि इनमें हम एंगल को हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्म में लिखा है कि 2 थीटा हो तो थीटा, थीटा हो तो थीटा/2, बाकी फॉर्मूला एक ही है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो cos 2 थीटा, सेम वही कहानी है। 2 थीटा है तो कितना, देखो थीटा 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 थीटा, और थीटा है तो थीटा/2, 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 फॉर्मूला एक ही है, बस आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसके 4 फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले, 4। एक साइन कॉस के फॉर्म में, ओनली कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, साइन के में ये सब प्रूफ हो जाते हैं, फुर्सत में बताएंगे आप लोगों को। अभी आप इसको एक याद कर लो, कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा, और एक कर लो कौन सा, टेन वाला। मैंने वही बोला, इसमें भी वही किया हमने, साइन कॉस टेन वाला, इसमें भी वही करना है, साइन कॉस टेन वाला। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस के फॉर्म में क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा। अगर cos थीटा होगा तो क्या होगा, cos का थीटा अपॉन 2 माइनस साइन का थीटा अपॉन 2। और टेन के फॉर्म में क्या होगा, 1 माइनस टेन का थीटा अपॉन 1 प्लस टेन का थीटा। और अपॉन होगा तो 1 माइनस टेन का थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन का थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला कहाँ से है भैया, ये क्या है, ये कौन सी स्पेशल, टेन को हम कॉट में चेंज करते हैं तो ये बनता है, पर नहीं करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखते हैं जरा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह खाली करता हूँ पहले। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा कर देना है तो थोड़ा अच्छे से कर लें। देखो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, किसका, cos 2 थीटा का, कौन सा, साइन कॉस वाला, कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा। ठीक है, अब देखो क्या मैं कॉस को साइन में चेंज कर सकता हूँ, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने 10th में भी और 11th में भी, कॉस का थीटा होता है 1 माइनस साइन का थीटा, और एक पहले यहाँ से यहाँ पर है ही, दो एक और एक कितने हो गए, दो हो गए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया, मतलब कॉस को किसने चेंज किया, साइन, साइन को किसने चेंज करोगे, कॉस में, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये सब प्रूफ होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये भी प्रूफ कर देंगे ना, तो अपने यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूलों को याद करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी क्लासेस लिए यहाँ पर थोड़ा नहीं कर रहे, जब बड़ी क्लास लेके आएंगे एक दो घंटे की तो फिर सब करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए, 9 और 10, और एक 10 का भी होता है, tan 2 थीटा का भी होता है इसमें, वो शायद आगे होगा। हाँ ये रहा, ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं।
बेटिया गड़बड़ कर रही है। चलो, तो टेन टू थीटा सेम वही कहानी है, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा में क्या जाएगा भाई, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और थीटा है टू थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाई टू। ये बात मैंने आपको समझा दी अच्छे से, और थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लेते हैं। देखो, हमने साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले पढ़े, एक साइन कॉस वाला पढ़ा था, ठीक है भाई, पढ़ा था टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक टेन वाला पढ़ा था, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। तो यहाँ देखो, इसमें यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, बस माइनस, ये डिफरेंस है। तो ये आपको अच्छे ध्यान रखना है, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत भूल भी जाते हैं बहुत बार कि भाई प्लस था कि माइनस है। प्लस किस में, साइन वाले में कि टेन वाले में, माइनस किस में, तो ये ध्यान रखना है आपको, साइन वाले में प्लस होता है और टेन वाले में माइनस होता है। ठीक है, चलिए, कॉट टू थीटा का याद करना है, कर लेना, नहीं करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, तीनों तीनों तीन कर लेना। कॉट वाला फिर बोल रहा हूँ, करना करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थ्री थीटा सीधा याद करना है, साइन थ्री थीटा होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। साइन थ्री थीटा क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। ये अच्छे से याद करो, ठीक है, ले लेके याद करो, हो जाएंगे। कॉस थ्री थीटा क्या होता है, फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इसको मैंने कैसे याद रखा है वो देखो, साइन थ्री थीटा में ऐसे ध्यान रखना है, थ्री फोर थ्री, थ्री फोर थ्री से ध्यान रखा है, थ्री फोर थ्री, ठीक है। और इसमें क्या कर दो, उल्टा कर दो, फोर थ्री थ्री, क्योंकि इसमें फोर साइन क्यू है तो यहाँ पर फोर कॉस क्यू पहले आ जाता है, और थ्री साइन है तो थ्री कॉस बाद में हो जाता है ना। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। थर्टी फोर फोर्टी थ्री ऐसे ही ध्यान रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे रख लो, 34 34 और 43 है ना, इनसे ध्यान रख लो 43, ठीक है। चलो, टेन थ्री थीटा, इसको भी आपको याद रखना है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग याद रखना है, ये वाला बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कॉट वाला करना है, करो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनसे काम हमारा हो जाएगा। चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए, अब ये फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूले थोड़े से बनाए गए फॉर्मूले हैं, हो सकता है सब लोग ना पढ़ाते हो इसको। ये फॉर्मूले आपके 12th के लेवल से बहुत ज्यादा आईएमपी भाई, इतने क्वेश्चन इन पे बनेंगे कि इसकी लिमिट नहीं है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, उन क्वेश्चनों में इतने फॉर्मूले लगेंगे, ये वाले दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा। चलिए, थोड़ा इसको सही करें, नहीं हो रहा, चलिए दिख रहा है। चलिए, तो करते हैं चर्चा, वन माइनस कॉस टू थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला वहीं से बनाया जो हमने अभी बात करी थी, दो कैसे बनाया वो जरा देखो अच्छे से। देखो, हमने वहां पर पढ़ा था कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा था, बताओ। ये पढ़ा था हमने, कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, जो चेंज करने वाला बताया था। और एक और पढ़ा था, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये दोनों पढ़े थे, देखो यहीं से बनेगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन यहाँ पर लिखा है, कॉस को इधर ले जाऊं क्या बन जाएगा, वन माइनस, वन इसको ले आएंगे, किस जाएगा माइनस में, वन माइनस कॉस टू थीटा। तो क्या बन गया, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, देखो बन गया, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। और सेम इससे बना दो, इस वन को ले जाओ, किस जाएगा प्लस में, तो क्या बन जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को वहीं से बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए अलग से बना दिया कि इनको याद कर लो भाई, इनका इतना यूज है, इतना यूज है कि बोल दिया अलग से याद कर लो, अलग से फॉर्मूले नहीं है, पर बना दिए गए आप लोगों के लिए, अलग से कर लो इनको, बार बार बहुत क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। चलिए, 19 फॉर्मूले की बात करते हैं, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा क्या होता है, इसके चार पांच फॉर्म है, टेन के फॉर्म में, कॉसाइन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, पाई फोर के फॉर्म में भी है। आपको जितने याद हो सकते हैं उतने आप वो याद कर लीजिए। ये फॉर्मूले कोई नए नहीं है, एक से ही सब बने हुए हैं, एक फॉर्मूले से ही सब फॉर्मूले प्रूव हुए हैं, इनको हम सबसे प्रूव कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इससे प्रूफ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक से भी काम चल जाता है। चलिए, तो टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, कॉस साइन के फॉर्म में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉट के फॉर्म में वही कॉट प्लस 1 अपॉन कॉट माइनस 1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर दो माइनस, तो बन जाएगा हमारा कॉट का। ठीक है, टेन माइनस वाला है, प्लस कर देंगे तो कॉट बन जाता है, देखो सेम। और बाकी यही है, प्लस में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, माइनस में ऊपर माइनस, नीचे प्लस होता है। तो अगर आप एक याद कर लोगे तो पूरे हमारे ये वाले भी याद हो जाते हैं। देखो, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए, टेन ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला हमारे याद कर लो, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसका भी यूज हो जाता है। वैसे तो ये दो वाले से भी काम चल जाता है, पर आप तीन वाला कर लेना, बाकी टेन ए प्लस बी से भी हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी 3 में क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी अपॉन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ठीक है, ये हमारे चार फॉर्मूले और हैं, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ी और देख लो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ध्यान रखना, याद कर लो, साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और माइनस वाले में क्या करना है, बस साइन की जगह कॉस कर दो, कॉस की जगह साइन कर दो, बाकी सेम ही रहेगा। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। दोनों कॉस प्लस वाले में दोनों कॉस होते हैं, और माइनस वाले में दोनों क्या होते हैं, साइन होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, या तो बाहर माइनस लगा दो या फिर यहाँ पर कर दो डी माइनस सी। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। और एक, या फिर ऐसे बोल सकते हो, सेम यही देखो, दोनों कॉस हैं तो यहाँ पर दोनों साइन हो जाएंगे, बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी माइनस सी। बाकी तो आपको याद ही करना है, इसे थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी याद करने में, कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है, चीजें क्या क्या है, क्या क्या चेंजेज है। बाकी तो फिर याद ही करना है, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चार पांच फॉर्मूले और हैं हमारे, ये और याद कर लेना बस, बाकी तो कहानी खत्म है इसमें। चलिए, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ध्यान रखना, प्लस की जैसे करना है, माइनस करना है। दोनों कॉस हो तो क्या करना है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, दोनों साइन हो तो क्या करना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, इसमें माइनस पहले आता है, बीच में तो माइनस है ही, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन इसमें रखना, इसमें माइनस पहले आता है, यहाँ पर प्लस बाद में आता है। एक फॉर्मूला और है, साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी बराबर इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। लेकिन कंडीशन रहती है कि अगर तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, पाई, पाई यानी कि 180। ठीक है, चलिए, ये फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री हो गए हैं। इन फॉर्मूलों में ऐसा है, अगर इतने फॉर्मूले याद कर लेते तो हमारा काम चल जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक खत्म नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो हमारा होता है वो कम से कम 3-4 क्लास में खत्म होगा। इसके बाद तब जाके हम कहाँ पर आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। ठीक है, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से चलना है, सिस्टमेटिक। ठीक है, बात हमारे ही नहीं आ रही है, तो मतलब कहने का ये है कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको ये याद करना है। अब एक दिन में याद नहीं होंगे आपसे, लेकिन 2 दिन में, 3 दिन में, एक दिन में 10 कर लो, फिर 10 कर लो, 10 कर लो, 25-30 फॉर्मूले। और इनको करना क्या है, ले लेके याद करो, बिना ले लेके याद होंगे ही नहीं। ठीक है, ले लेके प्रैक्टिस करो, इसके धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चीजों को बढ़ाएंगे। अगली क्लास में क्या लेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होता है उसको लेके आएंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम आपने नहीं पढ़ा होगा, रेडियन से डिग्री, डिग्री से डिग्री कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से फॉर्मूला को याद करिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के क्लास को जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। ठीक है, और थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो प्लीज कमेंट, लाइक है ना, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।